हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो हियर आई एम विद आवर न्यू फ्री कोर्स विद सम्मान बैच. So as I already announced on 26 January that we are going to cover 10th class for mathematics and science, and in this course we are going to teach you full syllabus with numericals. So and all the sessions will be one shot. So in this one session you will be covering one chapter, and today I am going to cover real number. Okay, so daily you will get two sessions, one of mathematics and one of science. So let's start the session. So our first topic is Euclid division lemma. So बच्चों let's start. Let's study what is Euclid division lemma. So this is our first topic. In this topic we learn about how we are going to use this Euclid division lemma. Okay. Fine. Okay. So for any positive integer a and b, like say example a is equal to 2 and b is equal to 4. Okay. So for any positive integer a and b, there exists unique integer q and r such that a is equal to bq plus r. ठीक है, चलिए. तो मैंने यहां पर जैसे a ले लिया आपका 2, ठीक. तो यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे a इज लेस देन b, तो यहां पर एक और कंडीशन लिखिए a शुड बी ग्रेटर देन b, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा. जैसे इस केस में मैंने a इज इक्वल टू क्या लिया है, 2 लिया. ठीक है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्वैप द वैल्यूज, जिससे कि आपकी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगी और ये चीज हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं. तो मैंने फिर से वापस से a इज इक्वल टू 4 ले लिया और b इज इक्वल टू क्या ले लिया, कंडीशन सेटिस्फाई कर गई. ठीक है. देखिए तो यहां पर 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b कितना है 2q प्लस r. जरा वापस से देखो r की कंडीशन क्या है, r की कंडीशन क्या है, r की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 होगी या इक्वल टू 0 हो सकती है, बट इट विल बी लेस देन b. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड साहब ने ये बताया था हमें. तो यहां पर जब चेक करते हैं क्या ये सेटिस्फाई करता है कंडीशन, तो 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2 plus 0. क्या सही है. देन व्हाट इज r, अब डिफाइन कर देते हैं सारे टर्म्स को. r इज नथिंग बट योर रिमाइंडर. क्या है बेटा, ये रिमाइंडर. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. तो अब अगर हम वापस से देखें अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 15 एंड b इज इक्वल टू, हमने यहां पर क्या ले लिया 3. ठीक है. फॉर a इज इक्वल टू 15 एंड b इज इक्वल टू 3. फिर से अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r. ठीक है. तो यहां पर देखते हैं वापस से 15 will be equal to 3q plus r. Is it clear? ये क्या हो जाएगा आपका 3q plus r. जरा आप देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई करेगा. तो इट कैन बी रिटन एज 3. अब देखो यहां पर 3 को हम कैसे लिखते हैं, 3 into 5, because 3 5 is 15. then r will be equal to 0, right? r की वैल्यू क्या होगी, 0. तो यहां पर देखिए कंपेयर करिए विद द यूक्लिड डिवीजन लेमा. a इज इक्वल टू bq प्लस r. ठीक है. तो b की वैल्यू देखो, आप वापस से देखो 3 है, तो q की वैल्यू क्या होगी 5. तो अब ये बताइए क्या और कोई वैल्यू q की यहां पर सेटिस्फाई करेगी इस कंडीशन को. चेक करते हैं जरा, q की और कोई वैल्यू यहां पुट करो. क्या और कोई वैल्यू ऐसी है जो सेटिस्फाई करेगी इस वैल्यू को. यहां पर देखिए, आप बताइए ऐसी कोई और वैल्यू है 5 के सिवाय. हम 4 पुट कर दें तो यहां पर कितना आएगा, रिमाइंडर 3.
बट जब आपका 3 से ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो आप ऐसा कभी करेंगे नहीं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हर बार जो Q एंड R है वो यूनिक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर A इज इक्वल टू 20 एंड B इज इक्वल टू 6। अगर हम यहां पे देखें, फॉर A इज इक्वल टू 20 एंड B इज इक्वल टू 6। अगर आप नोट्स कर रहे हैं तो आपके लिए यहां कर देता हूं मैं वापस से। सो A इज इक्वल टू 15 एंड B इज इक्वल टू क्या था 3, और यहां पर अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं देन 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3Q प्लस R एंड इट कैन रिटन एज 3 into 5 प्लस 0। ठीक है, सो Q की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 एंड R की वैल्यू आ गई 0। ये आपकी नोट्स के लिए। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो A इज इक्वल टू कितना है 20 एंड B इज इक्वल टू कितना है बेटा 6। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए 20 इज इक्वल टू 6Q प्लस R। ठीक है, 6Q प्लस R। तो यहां पर Q की वैल्यू क्या होगी बताइए, Q की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, आप कहेंगे सर 3, और रिमाइंडर क्या आएगा आपका 2। ठीक है, Q की वैल्यू क्या हो सकती है 3, और आपका रिमाइंडर कितना आएगा 2, बिकॉज 6 3 18 होता है, 18 प्लस 2 करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। और यहां पर LHS लेफ्ट हैंड साइड आपकी सेटिस्फाई कर रही है राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, छोटी सी बात है। तो यहां पर Q की वैल्यू क्या होगी 3 एंड R की वैल्यू क्या होगी 2। क्या अब हम इसको वेरीफाई कर लें, कंडीशन क्या थी, R विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन B। B की वैल्यू कितनी थी 3। देखो जरा यहां पर, क्या आपकी जो R की वैल्यू लेस देन 3 है, आप कहेंगे यस सर। यहां पर चेक कर लेते हैं, क्या आपकी जो R की वैल्यू है वो लेस देन 6 है, आप कहेंगे यस। क्या वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पे आप कहेंगे यस। तो आपकी जो कंडीशन है यूक्लिड डिवीजन की वो यहां पर सेटिस्फाई हो गई। ठीक है बच्चा, देखिए, तो इट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 6। ठीक है, तो ये था आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसका एक इंट्रोडक्शन। अब आगे देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा। जो अभी हमने पढ़ा उसके ऊपर ही एक एल्गोरिथम बनाई गई। किस लिए बनाई गई, फॉर फाइंडिंग HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B। और यहां से ही वो कंडीशन आती है कि A शुड बी ग्रेटर देन B। तो अगर आपसे कोई कहेगा यू हैव टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, और कंडीशन ये है कि A अगर ग्रेटर देन B है, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग HCF इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, पहली एल्गोरिथम का पहला स्टेप क्या है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू A एंड B टू फाइंड होल नंबर Q एंड R सच दैट A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो सबसे पहले करते हैं, यहां पे अरेंज कर लेते हैं। तो आपको पता है 88 इज ग्रेटर देन 48, तो A क्या हो गया आपका और B क्या हो गया। ठीक है, सबसे पहला स्टेप। इसके बाद स्टेप नंबर 1 आपसे कह रहा है कि आपको A और B के ऊपर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, तो यहां पर देखिए, पुट द वैल्यूज, 88 विल बी इक्वल टू 48 इंटू Q प्लस R। ठीक है, तो यहां पर हम Q की वैल्यू मैक्सिमम क्या ले सकते हैं, 1 जा 2 जा ले जाएंगे तो एक्सीड कर जाएगा 88 को। तो यहां पर क्या आ जाएगा 88 इज इक्वल टू 48 इंटू 1, और रिमाइंडर कितना आएगा बताइए 40। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। लेट मी चेक द स्ट्रीम। ठीक है, इज वर्किंग फाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अब आपका स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है, अगर आपका इफ योर R इज 0,
इज योर आर इज जीरो? आप कहेंगे नहीं सर, नो r is not equal to 0, it is equal to 40. then HCF A and B is equal to B. अगर ऐसा इक्वल टू 0 होता तो HCF आपका क्या होता? B के बराबर होता, ठीक है। then again apply, if not then क्या लिखा? if r is not equal to 0 then again apply division लेवा to B and R. तो आपका B क्या था बेटा? 48. तो आपका B क्या हो जाएगा? 48 और R क्या हो जाएगा? आपका R है 40. कितना है? 40, ठीक है। अब इनके बीच में लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो आ जाएगा 48 इज इक्वल टू 40 इंटू 1 प्लस 8, ठीक है। अब आपका नया रिमाइंडर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू 8. अगेन फिर से हम लोग स्टेप नंबर 3 देखेंगे। कंटिन्यू द सेम प्रोसीजर till the remainder is 0. the divisor at this stage will be the HCF of A and B. तो अगेन हम क्या करेंगे? रिपीट करेंगे और अब आपका जो नया आ जाएगा वो हो जाएगा B डैश इज इक्वल टू 40 एंड R डैश क्या आ जाएगा? 8, ठीक है। तो 40 इज इक्वल टू अगेन क्या आ जाएगा? 8 इंटू 5 प्लस 0, 8 इंटू 5 प्लस 0। तो आपका यहां पर अब देखिए रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। तो जब रिमाइंडर 0 होता है तो उस टाइम पे जो आपका डिवाइजर होता है, यहां पर डिवाइजर कौन है? 8 है ना, वही हो गया आपका HCF. सो HCF ऑफ 48 एंड 88, एक मिनट रुक जाइए, HCF ऑफ 88 एंड 48 क्या आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा आपका 8. 88, 48 इज इक्वल टू। तो ये है तरीका कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू सॉल्व HCF बिटवीन टू नंबर्स जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ एग्जांपल हम लोग करने जा रहे हैं। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। तो यहां पर देखिए इसके पहले एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी HCF ऑफ ए बी इनटू मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। वापस से देख लेते हैं, कह रहे हैं किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में a एंड b का अगर आप पहले HCF निकालो और फिर LCM निकालो, उसका मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे उसकी वैल्यू a इंटू बी के बराबर होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चा। तो देखिए यहां पर फाइंड द LCM ऑफ 315 एंड 360। तो ये तो बहुत आसान है ना। कैसे करेंगे? इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए या फिर आप इसको फैक्टर्स के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। तो आप कैसे करना चाहेंगे? देखिए यहां मैं आपके लिए कर रहा हूं, ठीक। अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? जल्दी से बताइए, आप लोग ट्राई करेंगे। चलिए देखिए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है 7। और 360 को क्या लिख सकते हैं? 360 को भी सिमिलर लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अगर आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, यहां पर आप इसको इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग 5 से कर दें। ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। सिमिलरली आप 360 का भी निकाल सकते हैं। 360 आसान है, 350 मैंने आपके लिए कर दिया, ओके।
इस तरीके से। तो अब यहां पर जब एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों के फैक्टर्स की अब पहले पावर के फॉर्म में लिख ले, तो क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। और यहां क्या आ जाएगा बताइए, 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर इंटू 5। तो एलसीएम की कंडीशन क्या होती है बच्चे, एलसीएम की कंडीशन क्या होती है, आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं ये मिटा रहा हूं। तो एलसीएम की कंडीशन ये होती है, हम दोनों फैक्टर्स में जो हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या करते हैं, उसको हम एलसीएम में ले लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 315 इंटू 360 क्या हो जाएगा, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। ये आपका हो गया। व्हेन यू विल सॉल्व इट आपका आंसर कितना आएगा, you will get 2520, कितना आएगा 2520, ठीक है। अब आप चाहे तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करके एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो आप आसानी से इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैं थोड़ी जगह बना देता हूं, साथ साथ में नोट डाउन करते रहिएगा। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ अभी हम लोग ने फॉर्मूला लिखा था ना, एचसीएफ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है। ठीक, ये हो जाएगा 315 इंटू 360 divided by 2520, you will get 40, आपका आंसर कितना आएगा 45, ठीक है। ठीक है, इसको एक बार आप चेक कर लें। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ एचसीएफ ऑफ 300 and 360 and 240। तो आपको कितने नंबर दिए हुए हैं, ए आपका है 300, बी है आपका 360 एंड सी आपको दिया हुआ है 240 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस बार हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं करना है, तो कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, पहले आप 300 360 का तो अभी हम लोगों ने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ठीक है, इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हो, देखिए इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं हम लोग। एक और 2 लिख लीजिए, ये हो गया तुम्हारा 240 का, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी हो गई, ठीक है, 2 की पावर 4 हो गई। 300 का भी कर लेते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, इंटू 5, और यहां पर क्या आ जाएगा इंटू 2, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है। तो यहां पर अगर इसको रीअरेंज कर लोगे 2 को आगे लिख सकते हैं, जो कि मैं भी आगे कर दूंगा, एक ब्लैंक पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने जो अभी आपके लिए किया है 300 का कितना आ गया था 2 स्क्वायर, देख लेते हैं एक बार क्या आ गया, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। और आपका उसके बाद क्या था 360 था, 360 कितना आ जाएगा उसमें 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 एंड 240, उसमें आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर नहीं आएगा, ये 240 है, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5,
ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ में क्या करते हैं, जितने भी आपके कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी जो लीस्ट पावर है उसको लेते हैं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है। देखो याद रखना, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। जो कॉमन फैक्टर जैसे 2 है तो 2 की पावर अगर पहले वाले आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर 2 है और दूसरे वाले में 2 की पावर 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा हम लोग 2 की पावर 3 को लेंगे इन एलसीएम। बट एचसीएफ में हम क्या करेंगे, जो आपकी लोअर पावर थी उसको लेंगे। याद रखिएगा, ये बहुत सिंपल सी बेसिक ट्रिक है। ठीक है, बेसिक ट्रिक है, बहुत ईजी होता है। ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहां देखेंगे 2 की सबसे मिनिमम पावर कितनी है, 2 का स्क्वायर। 3 की सबसे मिनिमम पावर कितनी है, 3 की पावर 1 है। और 5 की पावर कितनी है, 1। ठीक है, यहां देखिए 1, यहां 1, यहां पे 2। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, बताइए एचसीएफ कितना आ जाएगा, 60। कितना आ जाएगा, 60। तो एचसीएफ कितना आ गया हम लोग का, एचसीएफ ऑफ 300 360 इज इक्वल टू 60। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर ही आगे हम पढ़ेंगे। एचसीएफ के लिए अभी हमने आपको बताया। ठीक है, आई थिंक ये रिपीट हो गया कंटेंट, कोई बात नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन अभी जस्ट आपके लिए सॉल्व किया मैंने एक बार फिर से 88 एंड 48 के लिए। ठीक है, तो 88 के लिए अभी क्या किया था हम लोग ने, बताइए 48 इंटू 1 प्लस हम क्या लिख सकते हैं, आर कितना आएगा 40। ठीक है, देन अगेन हम एल्गोरिथम को आगे बढ़ाएंगे बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो वी विल रिप्लेस 48, यहां पर क्या आ जाएगा आपका, b बन जाएगा आपका 40 इंटू अगेन 1 प्लस 8। अगेन r इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा आपका 40 इज इक्वल टू 8, और 8 5 जा कितना होता है 40, और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो आपका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 8। ठीक है, 8 आ गया आपका एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अब हम लोग एक प्रूविंग करने जा रहे हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू प्रूव मैथमेटिकल रिलेशनशिप। अभी जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज किया है उसी की एल्गोरिथम का यूज करके हम ये प्रूव करेंगे। यहां लिखा हुआ है एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, लिखा हुआ है एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q while every positive odd integer is of the form of 2q plus 1 where q is some integer। तो कह रहे हैं जितने भी आपके इवन इंटीजर है, मतलब कि जो भी आपका नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल होता है वो सारे 2q के फॉर्म में होते हैं, और जितने भी आपके ऑड नंबर होते हैं वो 2q plus 1 के फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम अज्यूम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले क्या करोगे आप, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, हमने कोई एक पॉजिटिव इंटीजर यहां पर मान लिया a को। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आपका अगर सॉल्व करोगे तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है, तो आपको कैसे करेंगे, a को आप स्प्लिट करेंगे कैसे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, जहां पे r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और लेस देन b होगी। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें a अपने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर माना है तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 2q प्लस r होगी, जहां पे r 0 भी हो सकता है। अगर r 0 हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये 2q वाले फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, तो यहां दो केसेस है, इफ r is equal to 0 and r is equal to 1। अगर r is equal to 1 होगा तो 2q plus 1 हो जाएगा, और r is equal to अगर आपका 0 है तो 2q हो जाएगा। so if r is equal to 0, a is equal to 2q and r is equal to 1, तो a क्या हो जाएगा आपका 2q plus 1। ठीक है, दो केसेस हैं आपके। ठीक है, तो अगर a इज इक्वल टू 2q होगा, अगर a की वैल्यू 2q होगी तो आपको एक चीज बताओ मुझे, q की वैल्यू रैंडमली कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए q की वैल्यू से 1 है, या फिर आपकी 3 है, या फिर आपकी 5 है, या फिर आपकी
7 है, तो अगर a इज इक्वल टू 2q है तो मान लेते हैं हम 3 पुट कर देते हैं, ये आंसर क्या आ गया 6। इज 6 योर इंटीजर? यस। इज 6 इज योर इवन नंबर? यस। तो आपका जो यहाँ पर वेरिफिकेशन करने के लिए कह रहा है कि अगर 2q के फॉर्म में होगा तो हमेशा वो इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा। आई थिंक वैसा ही कुछ आ रहा है हम लोग का, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर एक चीज हम यहां लिख सकते हैं कि जो आपका r की वैल्यू है वो 0 से 2 के बीच में है। r की वैल्यू क्या है? 0 से 2 के बीच में। क्यों? देखो ना, लेस देन 2 में इंटीजर क्या आएगा? सिर्फ 1 आ सकता है। लेस देन 2 में आपका इंटीजर वैल्यू अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 आ सकता है, और r की वैल्यू जैसे ही 1 पुट करते हैं वी आर गेटिंग a is equal to 2q plus 1। अब सेम आप ये जो वैल्यू आपने पुट करी 6 उठा के आप इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, आप एक काम करें, आप इस वैल्यू को इसमें पुट करें, आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट 7। 7 क्या होता है? एक ऑड नंबर होता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये कंडीशन दिया हुआ है ये इससे वेरीफाई होता है। तो यहां पे लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? देखिए, it is known that every positive integer that, मैं आपको राइटिंग स्किल के लिए लिखवा रहा हूं, ठीक है, कैसे एग्जाम में लिखना है। every positive integer is either even or odd, is either even और सही बात है। देखो, ध्यान से देखो, अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं तो 0 क्या होता है? आपका न्यूट्रल होता है। इसके इधर जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 टू इंफिनिटी। जो मैंने स्टेटमेंट लिखा, इट इज नोन दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर इवन और ऑड। जरा मुझे बताओ, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं ये कौन से नंबर है? ये क्या है? आपके ऑड नंबर है। मैं कह सकता हूं क्या कि दीज आर नथिंग बट सर ऑड नंबर्स, है ना? ऑड नंबर्स है। एंड अगेन विद डिफरेंट कलर, यहां पर देखिएगा ये क्या है? व्हाट इज दिस? सर इवन नंबर। तो इवन एंड ऑड की डेफिनेशन होती क्या थी? जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा सर वो आपका इवन है, जो भी नंबर आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा वो ऑड होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पर आई थिंक हमें इवन ऑड दिख गया। तो इसका मतलब है जो स्टेटमेंट लिखा है वो इजीली वेरीफाइएबल है, आप आराम से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। बस आप इसको फ्लो चार्ट की तरह लर्न करें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एवरी टाइम इफ 2q इज इवन नंबर, मैं कहता हूं इफ 2q क्या है आपका? इवन, देन 2q plus 1 क्या होगा? ऑड। कैसे? अभी तो देखा था हमने कैसे। अल्टरनेट नंबर्स क्या है? इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड। तो अगर ये इवन को रिप्रेजेंट करता है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑड को। आई थिंक स्टेटमेंट हमारी प्रूफ हो गई कि नहीं हो गई? तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर 2q plus 1 represents odd positive integers। किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, इस तरीके से आपको एग्जाम में अप्रोच करना है। यू कैन इजिली गिव दीज एग्जांपल्स। आप वहां पर लेट कर सकते हैं, ऐसे लिख देंगे, एग्जामिनर आपका खुश हो जाएगा कि ये इसको नॉलेज है। आप इसको वैल्यू पुट करके वेरीफाई भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे हम लोग टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगेन यहां पे एक स्टेटमेंट है, एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3q plus 1 और 3q plus 2 where q is an integer। तो यहां पर जरा इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमें प्रूफ करना है कि जो आपके पॉजिटिव नंबर इंटीजर हैं वो 3q या 3q plus 1 और यहां पर 3q plus 2 के हैं। ठीक है, आई थिंक इसमें समथिंग इज मिसिंग। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। चलिए, वो अभी सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द आइडिया। तो यहां पर ये सारे के सारे आपके क्या है? क्यू इंटीजर है। ठीक है,
तो पॉजिटिव इंटीजर बनाना है 3q, ठीक है, 3q हो गया, 3q प्लस 1 हो गया और आपका 3q प्लस 2, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा में जानते हैं कि हमें क्या करना है, a इज इक्वल टू नथिंग सर bq प्लस r हो सकता है, r की वैल्यू जो हमें आइडिया है हम उतना फटाफट अपने दिमाग में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां पर फिर से हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं लेट b इज इक्वल टू 3, क्या है, b आपका 3 है एंड इज सम पॉजिटिव, ये क्या है आपका, इज सम पॉजिटिव इंटीजर। तो देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, मेरी राइटिंग थोड़ी सी आपको दिक्कत करेगी तो मैं थोड़ा सा और बेहतर आपके लिए लिख देता हूं, इसलिए मैं डिक्टेट कर रहा हूं कि आपको सुनाई तो दे ही रहा होगा, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, ये लीजिए बेस्ट है, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू सर 3q प्लस r, और r कहां से कहां जा सकता है, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टू लेस देन 3, क्यों 3, क्योंकि जो हमारा नंबर है वो 3q प्लस 2 के फॉर्म का बन सकता है मैक्सिमम, सो लेस देन 3 करेंगे वी विल गेट 3q प्लस 2, ठीक है। तो यहां पर आपका आ गया, एक सेकेंड, तो यहां पे देखो फॉर, ब्राइट कलर ले लेते हैं, फॉर r इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3q, ठीक, एंड सिमिलरली फॉर r इज इक्वल टू 1, ए क्या आ जाएगा 3q प्लस 1 एंड फॉर r इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3q प्लस 2, ठीक है। तो ये सब क्या है, अगर आपका q क्या है, ये क्या है, गिवन है ना, q इज अ इंटीजर, ये ऑलरेडी गिवन है, अगर q इंटीजर है तो a इज इक्वल टू 3q क्या होगा, ये सब क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ठीक। तो यहां से ये प्रूव हो गया, thus 3q plus 1 and 3q plus 2 is positive, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक। चलिए एक बार स्ट्रीम चेक कर लें, ठीक है, एवरीथिंग इज विजिबल, ठीक है, ओके फाइन। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा बच्चों, तो इस चीज को कवर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डाउट सेशंस भी रखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग मिड में आगे सेशन के अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैसेज, आप ये सारा सेशन लाइव ऐप पे भी कर सकते हैं, इस समय हम ऐप पे भी लाइव हैं, ऐप पे आपको सारे पेड फीचर फ्री में मिलेंगे इस बैच के अंदर, सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करना है। तो आप कोर्स लॉन्च वाली वीडियो को देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है हाउ टू ज्वाइन ये सम्मान बैच आपकी, कैसे आप हमारे प्रश्नोत्तर ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वहां पे जाके उसको देख लीजिएगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है 1260 कैन बी यूनिकली फैक्टराइज्ड एज, तो ये आपका स्टेटमेंट है, आप पूछ रहे हैं 1260 को कैसे हम यूनिकली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आपको पता है सबसे सिंपल तरीका है, कुछ नहीं आता है सर, हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो यहां पे क्या आ जाएगा, हो गया, सिंपल है, ठीक। आई थिंक आई हैव टू रीचेक, ठीक है।
ओके, यहां पे हम लोग कर सकते हैं लेट मी रीचेक इट। चलो देखते हैं। आई थिंक आई डिड एवरीथिंग फाइन। Still 2 3s are 2 1s are 2 5s are okay, and then okay 105, then 5 2s are 5 1s are, and then 3 7s are. I think we are getting the similar, yes, and then 7 1s are। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 into 2 into 3 into 5 into 7, ये हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर ट्री से भी करेंगे। तो फैक्टर ट्री में भी सिमिलर तरीके की चीजें होती हैं। फैक्टर ट्री वाला मेथड देख लेते हैं 84 के लिए। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व विद फैक्टर ट्री। देखिए जरा 84 को फैक्टर ट्री से कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, सिमिलर आप प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर रहे हो, बस ये जो वैल्यूज है इनको आप एक ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, चलिए 2 से करते हैं। ठीक, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इस तरीके से, फिर आप 3 से करेंगे, यहां आ जाएगा आपका 7, और फिर 7 से करेंगे, ये विल गेट द आगे। इधर वाले नंबर्स को आप एक साथ अरेंज कर लेंगे, आपको प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, देखिए मेरा आ गया ना 2 2 3 और 7। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका 84 का प्राइम फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। बहुत इजी है। ठीक, यहां पर ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, उसको रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आगे यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला, एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं। अगर आप किसी भी दो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर a एंड b का एलसीएम निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम ऑफ सेम पॉजिटिव इंटीजर, आपको जो आंसर मिलेगा वो a इंटू बी के बराबर होगा। ठीक है, वो a इंटू बी के बराबर होगा। ओके, ठीक है, डन। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। These questions are repeated again. I have to check with the content creator. ठीक है, अगेन हम एक बार कर लेते हैं। 315 360। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग ने किया, अब आप कहेंगे कहां किया, मैं कहूंगा ये आप पीछे देखो 315, यस, यहां से फॉलो कर लो। तो 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, ये हो गया। 360 भी हम लोग ने किया था, 360 किया था, चलिए दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 360 क्या हो जाएगा आपका, बताइए। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 5। हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। आई थिंक एलसीएम निकाल चुके हैं, फिर भी एलसीएम निकालना है, तो हाईएस्ट पावर को लेना है। तो क्या आ जाएगा 2 का क्यूब, ठीक है, अगेन 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 2520। 2520 अगेन सेम आपको एक्टिविटी करनी है। क्या हो जाएगा, इफ यू वांट टू फाइंड द एलसीएफ ऑफ 315 360 देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। ओके, ये हो जाएगा आपका 350 इंटू 360, 315 इंटू 360 डिवाइड बाई 25। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका डन हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। चेक वेदर 50 टू द पावर n इज डिविजिबल बाई 10। आपको इसको 10 से डिवाइड करना है और नॉट। अगर ये डिविजिबल होगा तो आपको क्या मिलेगा r0, अगर नहीं होगा तो r नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो नेचुरल नंबर बोल दिया, नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई बताओ, 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक,
अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज कर लेते हैं। 15 टू द पावर n, तो 15 को क्या लिख सकते हैं सर, 3 into 5 टू द पावर n। इज इट क्लियर? हम लिख सकते हैं 3 into 5 टू द पावर n, और 3 और 5 क्या है, and 3 and 5 आर प्राइम नंबर्स। ये प्राइम होंगे कि नहीं होंगे, प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं भाई, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो आप यहां पर देखिए यूनिकनेस अगर देखा जाए यहां पर, बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम की यूनिकनेस देखें अगर हम, तो ऑफ अर्थमेटिक देयर इज नो अदर प्राइम, कोई और प्राइम हो सकता है इसमें, 15 को आप स्प्लिट कर लें, कोई और हो सकता है नहीं, 3 and 5 के सिवाय कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें 2 तो आया नहीं, तो आपको पता है कि अगर 15 टू द पावर n को डिवाइड करना है तो आपका उसमें एक 2 होना चाहिए, बिकॉज 10 को आप स्प्लिट करो तो 2 और 5 आएगा, है ना। तो जब भी हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे 15 टू द पावर n को, हमेशा हमें वहां पर एक 2 एक्स्ट्रा मिलेगा, और हमारे जो यहां पर फैक्टर्स हैं वो 3 की पावर n और 5 की पावर n में होंगे। 3 के पूरे टेबल में ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा आपको जो इसमें 3 की पावर n के फॉर्म में अगर रहेगा, तो उसको आप वहां पे एक 2 आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहां पर लिखेंगे क्या, बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, थ्योरम इसको लिख लीजिए साथ साथ में, ठीक है, थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ऑफ अर्थमेटिक देयर इज नो, बिकॉज हम लोग को क्या होता है ना एग्जाम में नंबर्स क्यों कट जाते हैं, देखो बोर्ड्स में अगर आपको लिखना नहीं आता तो आपको कभी भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। बोर्ड्स का यही तो है, आपकी राइटिंग स्किल को चेक करना। तो हम ये सब कर लेते हैं, ये सब हमें ट्रिक्स मिल जाते हैं, हम कर लेते हैं, हम मिस करते हैं ये वाला पार्ट, हम कंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, देयर इज नो अदर प्राइम नंबर there is no other prime number except 3 and 5, 3 and 5 को छोड़ के और कोई प्राइम नंबर इसमें नहीं होगा। ठीक है, सो यहां पे लिखेंगे लास्ट में 2 does not occur in the factorization, in the factorization of 15 to the power n, और लास्ट में लिख सकते हैं so 15 to the power n is not divisible by 10। एक पेज ऐड कर देता हूं, कंक्लूड कर दीजिए। so 15 to the power n is not divisible by done, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका है थ्योरम है अब आपके यहां पे, तो इफ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज सम पॉजिटिव इंटीजर। कह रहे हैं अगर आपका प्राइम नंबर क्या होता है 2 3 5 7 11 इस तरीके से, ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर है a स्क्वायर, a क्या है आपका, a आपका पॉजिटिव इंटीजर, देखो पॉजिटिव इंटीजर को z प्लस से भी नोट करते हैं। ठीक है, और कह रहे हैं अगर उसको p डिवाइड कर रहा है तो a को भी p डिवाइड करेगा। ठीक है, ये आपको याद करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए नेक्स्ट आपका अब एक्सरसाइज नंबर आपका 2 शुरू हो रहा है, इर्रेशनल नंबर। एवरी नंबर ऑफ द फॉर्म, कह रहे हैं कोई भी नंबर है अगर वो इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, अंडर रूट ऑफ x, जहां पर x का कोई भी कंप्लीट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस नंबर को क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। जहां पर x क्या है, यहां मैंने x लिखा है, x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, वो क्या है, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 12। आप कहेंगे सर स्क्वायर रूट 12 लिख दिया आपने, गलत हो गया। मैं कहूंगा आप ध्यान से देखो क्या लिख सकते हो, इसको बताओ,
3 इंटू 4 और 4 बाहर आएगा तो 2√3। ये है अभी भी तो इरेशनल नंबर, क्योंकि 3 को आप रूट के बाहर नहीं ले आ सकते। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा आता है बोर्ड्स में, एक मतलब फिक्स है कि ये क्वेश्चन आएगा, तो मैंने एक पूरा राइटिंग स्किल के लिए पूरा सोल्यूशन बना के लेके आया हूं आपके लिए। इसको मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं होता, बस हमें पहले एज्यूम करना होता है कि स्क्वायर रूट 7 आपका रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर सुनते ही दिमाग में आगे घंटी बज गई होगी कि सर रैशनल नंबर मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में, और Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। सिंपल। देखो कितने तेज हो आप लोग, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, सब बहुत आसान पेपर आता है, सारे क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इफ पॉसिबल सपोज रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर माफ करना, रैशनल नंबर। इरेशनल तो प्रूफ ही करना है, सर जी पकड़ा गए हैं। देन रूट 7 क्या हो जाएगा, तो मैं यहां कर देता हूं। देन रूट 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन Q, और यहां लिखेंगे Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इस पे 3-4 क्वेश्चन में इसमें लेके आया हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां लिखा वेयर P Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इफ HCF ऑफ P Q, अगर हम इसका HCF निकाल लें, वो अगर 1 के बराबर नहीं है, then by dividing P and Q by HCF, root 7 can be reduced as A upon B। तो HCF क्यों कह रहे हैं, अब उसमें जो आपका कॉमन होगा वो कट जाएगा और एक नया फ्रैक्शन आपको मिलेगा। कॉमन फैक्टर्स जो होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो कट जाएंगे, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, A अपॉन B के फॉर्म में। हमने एक नया मान लिया कि आपका रूट 7 A अपॉन B के फॉर्म में है, ये आपका रिड्यूस्ड फॉर्म है। ठीक है, अब यहां पर जो हमने HCF लिया है वो माना है कि HCF क्या है, 1। अच्छा ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, देख जाइएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो रूट 7 वॉज इक्वल टू A अपॉन B, वेयर HCF ऑफ A B इज इक्वल टू क्या था, 1। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B रूट 7। ठीक है, B रूट 7। देखिएगा ध्यान से, तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा बताओ भाई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 7। देखिए एक एक स्टेप आपको दिखा रहा हूं, यहां जगह कम है इसलिए। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7। कैसे, अरे यार आपने ए स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा हुआ है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपने लिखा है बी स्क्वायर इंटू 7, और यहां पर अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा अभी जो पढ़ के आए हो यार, ये रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहां पर ये हो गया ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, जैसा आपने स्टेटमेंट बनाया उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय 7, तो इसका मतलब a को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू हमने मान लिया सम 7 से, अभी थ्योरम पढ़ा था, इसी सबसे पहले थ्योरम पढ़ाया था। सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। तो हमने मान लिया a इज इक्वल टू सम न्यू वेरिएबल 7c, हमने एक नया वेरिएबल मान लिया 7c। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो यहां पर अब पूरी कंडीशन को फिर से रिपीट करेंगे, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अगर हमने वापस से रूट 7c कर दिया तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, इस वाले कंडीशन के बाद इज इक्वल टू बी आ जाएगा, और फिर से स्क्वायर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, रूट 7c इज इक्वल टू, अगर b है अगेन इक्वेशन नंबर 2 बना दो उसको, और फिर से लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड। बस इसमें धैर्य रखना है आपको, तो आ जाएगा 7c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, अब देखना ध्यान से क्या गलती होगी, कैसे प्रूफ होगा कि जो हमने असम्पशंस लिए सारे गलत कैसे हैं। तो इसका मतलब b स्क्वायर भी किससे डिविजिबल है, 7 से, और b भी डिविजिबल है 7 से। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 2 देखिए और इक्वेशन नंबर 3 देखिए, तो 7 क्या है, कॉमन फैक्टर है, और ये कंट्राडिक्ट क्या कर रहा है, जो हमने देखा था वहां लिखा था अपने कॉमन फैक्टर सिर्फ
1 है तो रूट 7 क्या हो गया, इररेशनल नंबर। तो इसका मतलब है कि हमने यहां पर ये पाया कि यहां पर देखिए बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 7, so b is also divisible by 7। तो इसका मतलब है कि आपका a एंड b का कॉमन फैक्टर क्या है, 7, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे अजम्पशन को, जो कि क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। आवर अजम्पशन, ठीक है, एक मिनट बच्चों, एक ग्लिच है, एक सेकंड में अभी ठीक हो रहा है, ठीक है। ठीक है बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया 7c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, थोड़ा सा कंटेंट लूज हो गया, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 7 एंड b क्या हो जाएगा, b इज आल्सो डिविजिबल बाई, अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा था थ्योरम का, डिविजिबल बाई 7, ठीक है। तो यहां से एक चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी, a एंड b का एक कॉमन फैक्टर है, क्या है, कॉमन फैक्टर है, वो कॉमन फैक्टर क्या है, 7, ठीक है। और हमने जो पहले अजम्पशन लिए थे उसमें क्या था, हमारा सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 था, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption, so root 7 is
अ इर्रेशनल नंबर। इस तरीके से ये आपका प्रूविंग होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आपकी ये प्रूविंग होती है। ठीक है, थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ था बीच में बच्चों, सॉरी फॉर दैट, लेकिन अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आपका इस तरीके से सारे क्वेश्चन जितने हैं, एक आपका बड़ा फेमस क्वेश्चन है सर, अगर आपका एल्जेब्रिक के फॉर्म में दिया है √12 - 6, इसको प्रूव करो कैसे इरेशनल है। तो इसको देखो ध्यान से, हम यहां पे कर सकते हैं सेम तरीके से। पहले हम इसको क्या मानेंगे, हम मानेंगे ये आपका रैशनल नंबर है P/Q के फॉर्म में। P और Q क्या होता है, इंटीजर होता है। Q क्या है आपका, जीरो नहीं हो सकता है, तो Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P, Q बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, ठीक है, चलिए। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप तुरंत क्या होगा, अभी जस्ट पढ़े थे, यहां तक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। अभी आपको सिखाया था मैंने 3 रूट क्या आता है यहाँ पे 2√3 आएगा। कैसे, 12 को क्या लिख सकते हैं यार, 4 × 3 - 6। ठीक, 6 को क्या लिख सकते हैं, चलिए अभी एक स्टेप बढ़ा देता हूं आपके लिए। अब यहां से 2 कॉमन हो जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, बाहर आ जाएगा। यहां पर 2√3 - 2 × 3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, ये P/Q इज इक्वल टू क्या है, P/Q। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, देखो √3, यहां पर देखो 2 कॉमन ले लो, √3 - 3 इज इक्वल टू P/Q। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो इसको रीअरेंज कर लो, पूरे इक्वेशन को रीअरेंज कर लो, तो क्या आ जाएगा, √3 - 3 इज इक्वल टू P/2Q, और √3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P/2Q प्लस 3। ठीक है बच्चे, देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर एक और स्लाइड ऐड करते हैं। फिर √3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P + 6Q/2, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो यहां पर देखिए, जो आपका एज P, Q, 6 and 2 आर क्या है, इंटीजर, as P, Q, 2 and 6 are इंटीजर्स। ये क्या है बच्चे, इंटीजर्स है ना, इंटीजर, सारे इंटीजर हैं। ठीक है, और आपका अगर यहां पर देखो, एक 1/2 P + 6Q, या फिर ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, क्या दिक्कत है, इज अ रैशनल, ये रैशनल नंबर है कि नहीं है, ये बिल्कुल रैशनल नंबर है। ठीक है, आगे देखिए, और यहां पर सो इज √3 भी आपका। ठीक है, तो ये अच्छा, ये बताइए √3 कभी रैशनल हो सकता है, बिल्कुल नहीं, बिकॉज 3 का कोई भी कंप्लीट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that √3 is irrational number। अब आप कहेंगे सर ये तो डायरेक्ट आपने लिख दिया सर, मैं कहूंगा बच्चे डेफिनेशन थी इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती थी कि कोई भी नंबर इस फॉर्म में है और स्क्वायर रूट के अंदर हो और उसका कभी भी कंप्लीट स्क्वायर एग्जिस्ट ना करे, तो वो इरेशनल नंबर होता है। ये तो डेफिनेशन है ना, ये तो प्री डिफाइंड है, तो प्री डिफाइंड है तो आप उसको गलत कैसे ठहरा सकते हैं। तो इसका मतलब है सो 12 - 6 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है आपका, इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डेसिमल एक्सपेंशन। तो बच्चे डेसिमल नंबर तो पढ़ा ही होगा, है ना, एक हम लोग ने देखा है, बड़ा फेमस नंबर है इस तरीके से। किसी से पूछो तो सर कहेगा 3.3333। ये क्या, अरे यार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहां से एक फॉर्म आया, बताइए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या आया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसमें भी 2 टाइप होते हैं। तो अब इसमें से ये कौन सा वाला टाइप है, इसके 2 टाइप होते हैं। पहला होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये क्या बोल रहे हैं सर जी, है ना, क्या उल्टा उल्टा मैं बोल रहा हूं, समझ नहीं आ रहा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका कभी भी अंत ना हो सके, मतलब डेसिमल के बाद नंबर चलता जा रहा है इंफिनिटी तक, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, डेसिमल नंबर है, हाँ ये भी क्लियर है। उसके बाद रिकरिंग क्या होता है? अगर डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है वो बार बार रिपीट कर रहा है, सेम नंबर रिपीट करता जाए कंटिन्यूअसली, तो वो क्या हो गया? रिकरिंग डेसिमल नंबर। ओके, अगर हर बार एक नया नंबर मिल जाए, ऐसे 3.12349 546 कुछ भी आ रहा है और आपको नहीं पता कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, प्रिंट ना कर पाओ, इसमें देखो आप बता दोगे सर इसके बाद भी 3 आएगा, इसके बाद भी 3 आएगा, उसके बाद भी 3 आएगा, सारे नंबर 3 ही आएंगे, तो ये हो गया रिकरिंग डेसिमल नंबर और ये हो गया नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अब देखो वही चीज यहां मिलेगी। तो पहला होता है डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग, होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और टर्मिनेटिंग क्या होता है? लो भैया 2.34 हो गया टर्मिनेटिंग, मतलब फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स आपके होंगे डेसिमल के बाद, तो वो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जिसमें आपके लिमिट ही नहीं है, इनफिनिट तक जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, वो क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, चलो, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, in order to find decimal expansion of rational number we use long division method। कह रहे हैं कभी भी डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म, मतलब कि डेसिमल नंबर के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है p अपॉन q को, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर लो। क्या कर लो? लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर लो। ठीक है, सिंपल होता है, डिवीजन करना बचपन सीख रहे हैं, तो हम डिवाइड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना मिल जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा? डेसिमल नंबर। अच्छा, मैं एक यहाँ बूस्टर दे दूं आपको, बूस्टर दे देता हूं, ये पूरा पार्टी आपको एक बार में आ जाएगा। चलो बूस्टर देखो, जो आपके रैशनल नंबर होते हैं उनका जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो आपको दो तरीके के डेसिमल नंबर, एक टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल नंबर और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। बस यही दो टाइप होते हैं और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर इररेशनल की बात कर लें, तो इररेशनल नंबर को जब भी आप डेसिमल नंबर के फॉर्म में एक्सपैंड करेंगे, यू विल गेट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, जैसे कि 22/7। ये क्या है सर? ये तो चीटिंग हो गई सर। तो ये बेटा आप कहेंगे सर ये पाई के, मैं कहूंगा नहीं, ये अप्रोक्सीमेटली पाई के बराबर होता है। ये क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली पाई के बराबर होता है बॉस। ठीक है, इसलिए इसको हम रट लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये पाई के बराबर नहीं होता। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर आप ले लीजिए जो कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, √2 ले लो, है ना? ठीक है, इस तरीके से √3 ले लो, सबकी वैल्यू आपको पता है। ठीक है, ये सब क्या है आपके? ये सब आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है और ये सब इररेशनल नंबर में आते हैं। अब वापस से आते हैं, देख लेते हैं भाई क्या है, क्या है कंटेंट में। तो 1237/25 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो जरा, तो 25 से डिवाइड कर दिया 1237 को, देखो किया हुआ है, मैं भी कर देता हूं साथ साथ में। 4 जा लेके चले गए, तो 25 चौका क्या होता है? 100, क्या आ गया? 23, 7 उतर जाएगा। फिर 9 जा लेके चले गए, 9 जा लेके चले गए, क्या आ गया भाई? 225, रिमाइंडर कितना आ गया? 12, डेसिमल लगा दिया, आ गया 0। आई थिंक ये वेस्ट हो रहा है टाइम, हम लोग यहाँ पर, आपको बहुत अच्छे से आता है, मुझे पता है आप लोग बहुत तेज है। There is no competition। चलो जगह बना लें आपके लिए, फिर इसको कंटिन्यूअस सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो भाई देखो, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। फिर 4 जा लेके चले जाते हैं, यहां आ जाएगा 100, ये आ गया 20, यहां लगा दो 0। ठीक है, फिर 8 जा लेके चले जाओ, ये आ गया 200 और ये हो गया आपका रिमाइंडर 0। तो आंसर क्या आ गया? 49.48 सर जी, ये है। अब बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? आप कहेंगे सर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। बहुत सिंपल था। इस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को निकालते हैं। रैशनल नंबर वाला पार्ट बहुत इजी है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
If x is a rational number with terminating decimal expansion, it can be expressed in the form of p upon q. I think ये हम लोग ने अभी जस्ट किया ना यार, 49.48 को वापस से आप 1270/25 नहीं कर पाओगे। 1237 था, मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है, मैंने इसीलिए तुरंत जो है चेक कर लिया। 1237/25 कर सकते हैं यार, आसानी से कर सकते हैं। नहीं आता है डरो, मैंने क्या सिखाया वो सुनते जाओ। जितने डेसिमल नंबर के बाद जितने डिजिट है 2 हैं, तो एक काम करो, नीचे 1 के आगे उतने जीरो लगा दो। पहला काम कर लिया, कर लिया। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, सिंपलीफाई कर लो, ये कितना आ जाएगा? 4 से कर ले, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 4 3 जा 12, ठीक है, 2 बचा एंड 7 जा 1 2 3 7 अपॉन, अरे सर ये तो वापस मिल गया, कितना सिंपल था। तो यही तो ये भाई साहब कह रहे हैं। और P को क्या है, P एंड Q आपके कोप्राइम होंगे, HCF ऑफ P एंड Q हमेशा 1 होगा, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n into 5 टू द पावर m। ये क्या नया बता दिए, कह रहे हैं जो आपका Q है उसका तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 और 5 के फॉर्म में ही आएगा। इसकी पावर n हो सकती है, इसकी पावर m हो सकती है। अरे चेक करें जरा इसको, चेक करें। अरे सर ये 25 को तो हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 5। अरे सर ये तो बैठ गया 2 की पावर 2 into, अरे ये तो बड़ा आसान था, मतलब ये सही लिखा हुआ है। देखो आपका Q, ये आपका Q है ना, डिनोमिनेटर 25, और इसको जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं 2 की पावर 2 आ रहा है, 5 की पावर 1 आ रहा है, और ऐसा ही कुछ यहां लिखा हुआ है ना। और m और n क्या है, आपका नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव ही तो है शायद, तो नॉन नेगेटिव ही होता है, ठीक है, वेरी गुड। तो यहां से अगर आ गया लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q, p एनी रैशनल नंबर, तो यहां पर दो आपकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पढ़ना इसको। If prime factorization of q is of the form of 2 to the power m into 5 to the power n, मतलब 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन में उसका फैक्टराइजेशन आ रहा है, where m and n are non-negative integer, then x has a terminating decimal expansion। ओहो, मतलब बिना लॉन्ग डिवीजन किए हम वैसे ही बता सकते हैं कि जो आंसर आएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहां पे तो बड़ा अच्छा हो गया, ये तो मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक, या फिर पॉइंट। दूसरा, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया और वो नहीं आ रहा है 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में, तो m और n नॉन नेगेटिव होंगे, साथ साथ में आपके x जो है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिव डेसिमल एक्सपेंशन होगा। चलो एग्जांपल चाहिए, ऐसे हवा में ना पढ़ाओ सोचिए, है ना। मैं कहूंगा 10/3 कर लो भाई, 10/3 कर लो। 3 क्या है, पहले तो ये बताओ 10/3 आपका रैशनल नंबर है कि नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल है, ये हो गया तुम्हारा पी लो गुरुजी, और ये हो गया तुम्हारा क्यू, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे क्यू को जरा करो फैक्टराइजेशन, तो क्या आएगा 3 into 1। अरे सर गलती हो गई, कुछ गड़बड़ लग रहा। मैं कहूँ गड़बड़ क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 और 5 नहीं दिख रहा, आपने पूरा सिस्टम समझाया और उसमें 2 5 दिखना चाहिए था, यहाँ तो 3 आ गया। तो हमने कहा भाई साहब बालक, सेकंड वाला पॉइंट भी तो पढ़ लेते। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अगर ऐसा नहीं होगा तब जो आपका जब भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा। आई थिंक ये बड़ा फेमस एग्जांपल है। 10/3 तो सर हमेशा आता है 3.33333 और ऐसे चलता जाता है। आप समझ में आया कैसे करना होता है, कितना आसान है ये, ठीक है। आगे कंक्लूड कर लेते हैं इसको। दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और ये आ गया तो आई थिंक आपको वैसे भी पूरे नंबर मिलने हैं, ठीक है। सबसे आसान चैप्टर मानता हूं मैं इसको। अगर आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको जरूरत है एक्स्ट्रा पढ़ने की, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, तो यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है। आई थिंक एग्जांपल की कोई आवश्यकता खास है नहीं। यहां दिया हुआ है 17 डिवाइडेड बाय 1600, ठीक है। एंड उसके बाद हमने जब 1600 को यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर
2 आ गया। आई थिंक इसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं सर इसको आप सॉल्व करोगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ही मिलेगा। बहुत बढ़िया, तो ये आप करके वेरीफाई करोगे और मुझे बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है एग्जांपल 723 डिवाइडेड बाय 392। जरा 392 को करो फैक्टराइजेशन, तो पहले 723 को छोड़ देते हैं वैसे ही। नीचे क्या आएगा 2 का क्यूब 7 का, देखो यहां हो गया गड़बड़, क्या ये होगा, तो ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज यहां से 5 एब्सेंट है, ठीक है। 2 और 7 तो आपका प्राइम नंबर है, लेकिन यहां पर आपको जो चाहिए था वो 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन में चाहिए था, जो कि यहां पर नहीं हो रहा है, ठीक है। आसान है। चलिए कुछ फटाफट रैपिड क्वेश्चन कर लेते हैं। सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो 196 का पहले तो कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा क्या आ गया 2 into 2 into क्या कह रहे हैं भाई, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। क्या आएगा भैया, इनकी दोनों पावर को जोड़ोगे 2 + 2 तो 4 ही होता है सर। हो गया, इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, हो गया, डन। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज, कितने फैक्टर होते हैं, एक होता है या 2 होता है। चलो देखते हैं, 2 3 5 7 9 लिख दिया 11। जरा देखो क्या लिख सकते हो, 2 into 1, 3 into 1, 5 into 1, 11 into 1, 7 into 1। अरे सर ऑप्शन सी लगाओ, टाइम वेस्ट मत करो। हो गया ना, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11/2 का क्यूब इंटू 5 क्या आएगा भैया। अरे सर ये 2 और 5 दिख गया, कहां है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, लेकिन यहां तो खेल कर दिया हमने। कैसे, 3 बार टर्मिनेटिंग लिख दिया। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे कि नहीं, करिए सॉल्व करिए, फटाफट इसको सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए कितने आएंगे। 1 2 3 1 2 3, ये 3 में से कोई एक होगा। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। करो, क्या करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लो, जल्दी से लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लो, यू विल गेट द आंसर 0.275, क्योंकि ये बहुत आसान है। आई एम स्किपिंग द सॉल्यूशन, उम्मीद करता हूं कि आप कर लेंगे, ठीक है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। द ऑप्शन इज सी। मैं इसका सॉल्यूशन स्किप कर रहा हूं, अगर आपको नहीं आता है, हम हमेशा कहते हैं कि हमने जब कमिटमेंट कर दी कि हम आपके लाइव डाउट सेशन लेंगे तो वो लेंगे। तो अब यहां पे ही लिख देता हूं, लाइव डाउट सेशन को कैसे ज्वाइन करें, बहुत आसान तरीका है। तो लाइव डाउट सेशन के लिए आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, डाउनलोड प्रश्नोत्तर ऐप। क्योंकि बेटा YouTube पे लाइव डाउट सेशन करना मुझे नहीं लगता इफेक्टिव होता है। उसका कारण क्या है कि आप मुझसे कनेक्ट तो होंगे लेकिन चैट के थ्रू, ऐप में आप मुझसे माइक के थ्रू कनेक्ट होंगे, हम लोग जैसे बात कर रहे हैं उस तरीके से आप मुझे सवाल पूछेंगे और ज्यादा इफेक्टिव वे में आप समझ पाएंगे। और इसके लिए कोई पैसे तो है नहीं, दिस इज टोटली फ्री। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जाना है बैच, और बैच में जाके आपको सिर्फ एक ही तो काम करना है, बैच कोड डालना है। उसके बाद का काम तो हमारा है, आपको कष्ट क्यों लेनी मालिक। आप जैसे ये करेंगे वैसे ही मेरा मैसेज आपके पास आ जाएगा और उसके बाद की चीजें तो हम आपको खुद करके बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। अब यहां कह रहे हैं 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर है, उसका एलसीएम और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है। जल्दी से सोचिए, फटाफट, टाइम नहीं है, बहुत आसान है। आप इसको हल्का सा भी पुश करेंगे अपने आप को, यू कैन इजीली डू इट। तो यहां पर जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट होगा वो कहां होगा, यार गिनती तो आती ही है,
1 2 3 4 5 6 7 8। अरे सर स्मॉलेस्ट में तो 10 आ गया, लिखा हुआ है ना एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर, तो पहला जो नंबर मिल गया आपका 10। उसके बाद स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है, तो यहां पर 4, यही तो होगा। तो आपको इसका क्या करना है भाई साहब, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 और 4 का एलसीएम तो बहुत आसान है सर, 20 आएगा। आई थिंक ये आप कर सकते हो, 10 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो यार, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 आ गया आपका 20। ठीक है, सिंपल एज दैट, आप कर सकते हैं, बहुत क्लीन है, आप कर भी लेंगे, उम्मीद भी है कि आप कर रहे होंगे। राइट वन रैशनल नंबर एंड वन इररेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0.25 एंड 0.32। कैसे होगा सर, ये तो बड़ा कठिन हो गया। मैं कहूंगा फ्रैक्शन जानते हो, फ्रैक्शन कर लोगे, आप कहेंगे हाँ कर लेंगे। मैंने कहा अभी क्या सिखाया कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट उतने ही 1 के आगे 0 लगा दो, तो कितना बन गया ये 25/100। कितना बन गया 25/100। 0.32 को क्या लिख सकते हैं 32/2 का टेबल तो पढ़ा ही होगा, 2 का टेबल तो आपने पढ़ा ही होगा। अब इनके बीच में कोई भी आप नंबर चूज कर सकते हैं। ठीक है, आसान है। तो आपको अगर इररेशनल लिखना है, रैशनल लिखना है तो बड़ा आसान है, आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया 1/4। ठीक है, अब यहां पर 2 से कर लेते हैं यार, काहे इतना टेंशन लो, 16/50। ठीक है, बेस्ट है। अब इसके बीच का आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आप एक नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे दोनों के सम के, और रैशनल नंबर निकाल लेंगे। मैं आपको वो सिखा देता हूं जो इररेशनल है, जो आसान है। इररेशनल में कुछ नहीं करना होता है सर, आप 0.25 से ग्रेटर कोई नंबर ले लो। मैंने कहा 2 5 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से ये आपका हो गया इररेशनल। क्या हो गया, इररेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां पर आपको अगर रैशनल लेना है तो आप 0.30 को ले लो ना, क्या आ जाएगा 30/100। कितना आ गया 3/10। लो भाई, आपके लिए कर दिया। इससे बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, आप वो कर सकते हैं, जितने चाहिए उतने कर लो। ठीक है, तरीके आपके पास बता देंगे। चलो नेक्स्ट, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, हाँ माफ करना, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। तो अभी एक फॉर्मूला पढ़ाया था, एचसीएफ ऑफ टू नंबर मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ द सेम टू नंबर इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोस टू। माफ करिएगा, पानी लगी, चलिए पानी है वापस। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमें गिवन है एचसीएफ, हमें चाहिए क्या एलसीएम। कितना आसान है देखो, तो आपके पास एचसीएफ कितना है 6, आपको एलसीएम निकालना माफ करना। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, अपॉन 6। ठीक है, यहां से आप कर लेंगे, द आंसर विल बी 302। ठीक, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक को क्या करना है आपको पता है ना, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को बताना है जो क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम सब साथ में ग्रो करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ। अच्छा जी, ओहो कितना कठिन क्वेश्चन है सर, नहीं हो पाएगा ये तो, इसको तो हम कर ही नहीं सकते, ये दिखने में डरावना है, ये तो होगा नहीं। कितना आसान है, एचसीएफ तुम निकाल लोगे कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ को 13m-16 के बराबर कर दो, और जैसे ही करोगे आंसर आपका तैयार। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे करेंगे, चलो भाई देख लेते हैं एचसीएफ कैसे करेंगे। किससे करें बताइए, यूक्लिड डिवीजन लेमा से करें, इससे कर लेते, चलो यार कर लेते। 144
इंटू 180 इज इक्वल टू, देखो कैसे किया हमने, 180 इज ग्रेटर देन 144 है, मैंने 144 पहले लिख दिया लेकिन तुरंत उसको देखा तो ऑब्जर्व करके करेक्शन कर दी, तो कितना आ जाएगा आपका यहां पर 36, ठीक है 36 रिमाइंडर आएगा, पहले क्या आएगा 36 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर आप रिप्लेस कर देंगे 144 को किससे, a को रिप्लेस कर देंगे, 144 इक्वल टू क्या जाएगा 36, ठीक है 36 क्या होगा 4 जा प्लस 0, देन आपको एचसीएफ कितना बन जाएगा, एचसीएफ आ गया 144,180 इज इक्वल टू 36 आपको एचसीएफ मिल गया, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आ जाएगा बॉस देखो, तो 36 इज इक्वल टू 13m माइनस 16, 13m इज इक्वल टू 36 प्लस 16 52, 13m इज इक्वल टू 52, m इज इक्वल टू 52 अपॉन 30। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है इसके वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है m इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4, ठीक है मजा आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैंने वापस से एक क्वेश्चन आपके लिए ऑलरेडी एक क्वेश्चन ऐसा किया है फिर भी करा रहे हैं, गिवन दैट √5 इज अ इररेशनल नंबर, ये पहले से गिवन है, ये हेल्प करेगा तुमको सॉल्व करने में, तो क्या आ जाएगा, हम पहले लेट करेंगे p अपॉन q 2√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p अपॉन q प्लस 3, कैसे इसको इधर भेज दिया, फिर 2√5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, देखो ध्यान से देखते रहना 3q, ठीक है फिर √5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा p प्लस 3q अपॉन 2q, इसके हिसाब से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा रैशनल नंबर, बट √5 इज ए इररेशनल नंबर, यहां लिखेंगे 10, तो यहां लिखेंगे p प्लस 3q अपॉन 2q is in the form of रैशनल नंबर, देखो मैंने प्रूफ कर दिया, आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्या ये रैशनल नंबर है, लेकिन बट √5 इज अ irrational number which contradicts our assumption, ये हमारे assumption को क्या करेगा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, सो 2√5 क्या था -3 is a irrational number, इस तरीके से बेटा किया जाता है, ठीक है इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है फिर राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657, क्या करोगे एलसीएम निकालोगे कि एचसीएफ निकालोगे, सबसे आसान तरीका होता है जब भी स्मॉलेस्ट की बात डिविजिबल की बात कर रहे हैं तो आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है बच्चा, ठीक है आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, स्मॉलेस्ट का निकालिए एलसीएम, आपका आंसर आ जाए, ठीक है ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। अच्छा इसमें आपके कई ऐसे नंबर रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जैसे कन्वर्ट 0.334 बार, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना होगा P अपॉन Q के फॉर्म में, तो कैसे करोगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे मैं करवा देता हूं, ठीक है चलिए ये एलसीएम वाले क्वेश्चन आप कर लेंगे आसान, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराऊंगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, ये आप खुद से कर सकते हैं, अभी मैंने 2-3 बार करा दिया, √7 का कराया था, ये √5 का सेम तरीके से होगा, ठीक है चलिए ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे, ठीक है चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय, माफ करना डिविजिबल बाय 2, ठीक है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n क्या है बेटा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है तो सबसे पहले हम इसको रीअरेंज कर लें,
n स्क्वायर माइनस n दिया हुआ है, तो अब ये डिविजिबल बाय 2 होगा, तो इसको पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कोई नंबर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n को कॉमन ले लिया तो n इंटू n माइनस 1, ठीक है, इतना तो हम अज्यूम कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अगर यहां पर देखिए दो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, यहां पर अगर हम ये मान लें कि दो आपके देखिए ध्यान से देखेंगे अगर, तो इफ n इज सम पॉजिटिव इंटीजर, अब देखना ध्यान से, यहां पर एक कंसेप्ट है जो आपको मैं कंसेप्ट देने वाला हूं। अगर मान लेते हैं कि n कोई पॉजिटिव इंटीजर, मान लेते हैं n इज इक्वल टू 3 है, देखना बेटा पुट करो जरा इसमें, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1, सर ये 3 इंटू 2 आ गया, अच्छा मुझे यही तो प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था कि n इंटू n माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं n स्क्वायर n इज प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। मुझे यही तो आपको प्रूफ करना था कि ये जो दिया हुआ है ना कंडीशन, ये कोई भी वैल्यू n की आप लोगे, आपको हमेशा दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब एक चीज यहां मिल गई कि जो भी आपके नंबर होंगे उसमें एक इवन होगा, एक ऑड होगा। अरे ये फिर से कैसे बोल रहा हूं मैं, कैसे बोल रहा हूं, अभी मैंने बताया था, गिनती लिख डालो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कंसेक्यूटिव कोई भी पेयर ले ले बेटा, एक इवन होगा, एक ऑड होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो गया, देन अगर इफ n इज इक्वल टू 2q होगा, तो आपका n माइनस 1 क्या होगा, 2q माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 2q, तब n क्या हो जाएगा 2q प्लस 1, होगा कि नहीं होगा। देखो अगर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2q है तो n इज इक्वल टू 2q प्लस 1 होगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे जरा इस्तेमाल करते हैं दोनों केसेस को, ठीक है। अब मैं केसेस को अपने हिसाब से यहां पे इस्तेमाल करूंगा। तो केस 1, इफ n इज इक्वल टू 2q, तब 2q इंटू 2q माइनस 1, ठीक है। तो यहां पर इफ q इंटू 2q माइनस 1 को हम m मान लेते हैं, देन इट क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 2m हो जाएगा, 2m हो जाएगा। सो n इंटू n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 2, बिल्कुल सही बात है ये। अगर 2m हो गया तो 2 से डिवाइड करोगे 2 कट जाएगा, बचेगा m, ठीक है। केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 देखिए जरा ध्यान से, इफ n इज इक्वल टू 2q प्लस 1, n क्या है 2q प्लस 1, उस केस में क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2q प्लस 1 इंटू 2q, ठीक है, 2q प्लस 1 इंटू 2q। अगेन इफ q इंटू 2q प्लस 1 इज इक्वल टू m डैश, तो क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 2 इंटू m डैश विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, which is divisible by 2, ठीक है बेटा, ये भी डिविजिबल बाई 2 है। तो ये क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब है कि n की कुछ भी वैल्यू लोगे वो दोनों आपका डिविजिबल बाई 2 है। तो यहां लिखेंगे, सो thus for any positive integer n into n minus 1 is divisible by 2, hence ये हो गया आपका रियल नंबर का सेशन खत्म, ठीक है। इसमें आपको बस एक बूस्टर चीज सिखाना चाहता हूं मैं, चलो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो जैसे आपको दिया हुआ है 0.34 दिया है, बार लगा है, ठीक है, 0.34
आपका दिया हुआ है और कह रहे हैं इसको कन्वर्ट करो P अपॉन Q के फॉर्म में। सबसे पहली कंडीशन क्या है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, डेसिमल नंबर, सो ये रेशनल नंबर में हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.34 बार, तो या फिर इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.3444 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे देखिएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, आप देखना ध्यान से, मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं देखूंगा कि मैं ऐसा क्या कितना मल्टीप्लाई करूं कि ये जो 3 आगे आ जाए और डेसिमल के बाद सारे रिकरिंग नंबर आ जाएं। तो क्या हो जाएगा, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया बाई 10, तो क्या आ जाएगा 3.444444, और इधर क्या आ जाएगा, x क्या बन जाएगा 10x, ठीक है। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, क्या आ जाएगा 10x, यहां आ जाएगा x इज इक्वल टू 3.44444, ठीक है। और यहां क्या आ जाएगा 0.344444, माफ करना राइटिंग पे थोड़ा सा 4 एंड सो ऑन। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चे तो देखिए वी कैन डू दिस, बट चलिए कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, जितने भी इसके बाद के नंबर होंगे वो तो कट जाएंगे, कैसे देखो 4 - 4 0, 4 - 4 0, लेकिन 4 - 3 क्या आ जाएगा 1 और 3 - 0 आ जाएगा 3, 3.1, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.1 अपॉन 9। फिर मैंने क्या सिखाया था, ऊपर से डेसिमल हटाना है, तो ऊपर से डेसिमल हटाना है तो नीचे एक जीरो बढ़ाना होगा। ये आपका आंसर है। तो आई थिंक मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिया अगर रियल नंबर के। स्टिल अगर आपका कोई टॉपिक मिसिंग है, वी कैन इजीली डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। और आपको ये चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, और साथ साथ में बेटा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अभी आज आपका पहला सेशन था तो मैंने ये आपका सेशन किस पे ले लिया, प्रश्नोत्तर के मेन चैनल पे ले लिया, लेकिन आने वाले सारे सेशन आपको प्रश्नोत्तर जूनियर पे ही मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपका पहला सेशन था इसलिए मैंने इसको प्रश्नोत्तर जूनियर पे, आज के दोनों पहले सेशन प्रश्नोत्तर पे होंगे, लेकिन अगले सेशन आपको प्रश्नोत्तर जूनियर पे मिलेंगे। तो सर ये कौन सा चैनल है, कहां मिलेगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, यू विल गेट ऑल द लिंक्स, ठीक है। आपको फिर से बता देता हूं, प्रश्नोत्तर ऐप की आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। कहां पर, डिस्क्रिप्शन में आपको बैच कोड मिल जाएगा जो कि है सम्मान, ठीक है। अब अपना सम्मान बढ़ाते हैं, आपका भी सम्मान बढ़ेगा, हमारा भी सम्मान बढ़ेगा, और हम सब मिलके अपने माता पिता का भी सम्मान बढ़ाएंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं बच्चों। अब मिलेंगे अगले सेशन में। आपका अगला सेशन आज जो होगा वो साउंड सर लेंगे, एंड दैट विल बी ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। थैंक यू सो मच।